जिस पॉइंट को दबाने से आप हर किसी तरीके का दर्द को ठीक कर सकते हैं। तो वो लास्ट तक रुके रहिएगा, हम उससे भी बात करेंगे। चलिए मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले लिखा है लोअर बैक पेन, कमर दर्द। कमर दर्द आज के दौर में आम हो चुका है, हर घर में, हर जगह हो गया है। आज बात करें मार्केटिंग फील्ड वाले आदमी को लेके, घर में काम करने वाले महिला को लेके, बाहर काम करने वाले पुरुष से लेके, लड़के लेके, लड़कियां लेके, औरत बूढ़े, सबको आम हो चुका है कमर दर्द। लेकिन इस कमर दर्द का इलाज हम कराने जाते हैं, दवा खा खा के हम दवा का बोरी बन जाते हैं, लेकिन फिर भी ठीक नहीं होता। क्यों नहीं ठीक होता, उसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि कहते हैं जहां समस्या है अगर वहां जो कारण है अगर उसका इलाज नहीं हुआ तो आप कुछ भी करा लो, कुछ नहीं होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं कमर दर्द को। तो सबसे पहले बात, कमर दर्द जो है वो देखा जाए तो दो प्रकार का होता है। ध्यान दीजिएगा, अब बोलोगे सर दो प्रकार का होता है, चलिए कमर दो प्रकार का होता है। एक होता है एक्यूट लोअर बैक पेन और दूसरा होता है क्रोनिक लोअर बैक पेन। यानी एक्यूट मैंने हो गया कि कोई कमर दर्द ऐसा जो अभी अभी हुआ है, जस्ट अभी अभी 2 मिनट पहले हुआ है, अभी 1 महीना पहले हुआ है, 2 महीना पहले, 3 महीना पहले, यानी अभी नया नया। ये एक कैटेगरी होता है, उसे बोलते हैं एक्यूट, यानी नया नया कमर दर्द। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप सब लोग इसमें। एक्यूट माने नया नया कमर दर्द, अभी जस्ट हाल में हुआ, किसी कारण से हुआ हो, बस अभी अभी जस्ट हुआ है, ज्यादा दिन नहीं हुआ, 1 दिन 2 दिन 5 दिन 10 दिन 20 दिन 30 दिन 40 दिन 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना, इसी तरीके से है, उसे बोलते हैं एक्यूट लोअर बैक पेन। और एक होता है क्रोनिक लोअर बैक पेन, यानी ऐसा कमर दर्द जो सालों सालों से है। जब आप पूछते हैं मरीज से कि कब से समस्या है, वो कहता है 5 साल हो गया, 10 साल हो गया, 20 साल से परेशान है। ऐसे ऐसे कमर दर्द को बोलते हैं क्रोनिक लोअर बैक पेन। ठीक है। अब आता है कि ये जो समस्या हुई, तो आखिर ये जो जो कमर दर्द हो रहा है, इस कमर दर्द का जिम्मेदार कौन सा ऑर्गन है? हमारे शरीर में ऐसा कौन सा ऑर्गन है जो कमर दर्द का जिम्मेदारी, बोलते हैं कारण वही है, जिम्मेदार कौन है? तो उस ऑर्गन का नाम है, बहुत ही प्यारा नाम है, जिसका नाम है किडनी। किडनी। कौन सा ऑर्गन जिम्मेदार होता है? किडनी ऑर्गन हमारा जिम्मेदार होता है कमर दर्द का। आप सोच रहे कमर दर्द का किडनी क्या ताल्लुक है? आइए हम बात करते हैं उसको। तो सबसे पहले देख पहले कि अगर कमर दर्द हुआ तो कहीं न कहीं किसी न किसी तरीके से किडनी ही डायरेक्ट उसके टच में आएगा। कैसे आएगा वो बात करते हैं। तो अब हम बात करते हैं किस कारण से आखिर कमर दर्द होता है, तो कौन कौन से कारण की वजह से होता है, क्या कौन कौन से कारण की वजह से होता है? तो कितने सारे कारण हैं, कुछ कारण मैं आपको दिखाना चाहूंगा, और तब पता चलेगा कि कमर में आपको आखिर दर्द हुआ तो किस कारण से हुआ। आपको अगर सामने आप अगर एक 20 साल का लड़का है, अगर उसको कमर दर्द हुआ तो क्यों हुआ, अगर एक 30 साल का व्यक्ति उसको कमर दर्द हुआ तो क्यों हुआ, वो जानते हैं। चलिए, तो देख पा रहे हैं कि इसमें देखिए पूरा कारण लिखा हुआ है, किस कारण से कमर दर्द होता है। तो यहाँ पर देखिए कुछ चीजें लिखी हुई हैं, लगातार कई सारे 15 से 16 कारण लिखा हुआ है। सबसे पहले लिखा है किडनी, सॉरी, किडनी इन की कमी। इन मतलब एक होता है एनर्जी, मैं अभी आगे बात करूंगा, इन और यान। हमारे किडनी में दो एनर्जी होती है, इन और यान, यानी मेल और फीमेल एनर्जी होती है। अगर यानी बात करेगा सिंपल भाषा में, कोल कूल और हीट, यानी ठंडा और गर्म। तो ये दो बता रहा, किडनी में अगर इसकी कमी हो गई, इन एनर्जी की कमी हुई, तब भी समस्या होती है। और किडनी में यांग एनर्जी की कमी हो गई, तब भी हमें समस्या होती है। तो इन और यांग क्या है आगे चैप्टर में आएगा, हम देखेंगे। दूसरा, तीसरा क्या है? दो कारण हो गया, किडनी में दो तरह की एनर्जी कम होगा या घटेगा या बढ़ेगा, तब समस्या होती है हमें। दूसरा, ठंडी हवा का हमला। एक होता है कि ठंडे हवा, अगर हमारे कमर में ठंडी हवा लग गई है, उसके वजह से भी कमर दर्द होता है। तीसरा और चौथा होता है अचानक गिर जाना, या कहीं अचानक गिर गए, फिसल गए, उसकी वजह से भी किडनी आपके कमर में दर्द होता है। और क्या होता है? जमीन पे सही से बैठना या न सोना। आपने किसी ऐसी तरीके से बैठ गए जमीन पे, उबड़ खाबड़ जमीन या किसी तरीके की जमीन था जहां आपने बैठा, ना वहां लेटने का सही आपने का जो तरीका था लेटने का, और या सोने का तरीका या बैठने का तरीका था, वो गलत तरीका हो गया। उस गलत तरीके की वजह से भी कमर में दर्द हो जाता है। फिर क्या होता है? खून का जमा होना, किसी तरीके से चोट लग गया, उसके वजह से खून में जमा हो गया, उसके वजह से भी दर्द होता है। फिर क्या लिखा? मोच आना,
आपने कोई भारी चीज उठाया, खिंचाव किया, तनाव किया, जिसकी वजह से आपको आ गया, उसे बोलते हैं मोच की वजह से कमर में दर्द आना। फिर किडनी में अगर पथरी है तब भी आपको पेन होगा। फिर क्या लिखा है, ज्यादा मेहनत कर लेते हैं, इस शरीर का ज्यादा हम उपयोग कर लेते हैं, ज्यादा मेहनत कर देते हैं, तब भी हमें कमर दर्द हो जाता है। फिर क्या लिखा है, एक्सरसाइज न करना। आप देख पा रहे हैं आज के लाइफ स्टाइल में लोग एक्सरसाइज तो भूल ही जाते हैं, अब भूलते चले जा रहे हैं। एक्सरसाइज न करने के वजह से भी आपके कमर में दर्द होता है। आपने देखा होगा बैठे बैठे दिन भर सब काम बैठे बैठे होता है, कोई एक्सरसाइज नहीं होता है। फिर क्या लिखा है, ज्यादा सेक्सुअल एक्टिविटी में, अगर कोई व्यक्ति है जो ज्यादा सेक्सुअल एक्टिविटी में एक्टिव है, ज्यादा सेक्सुअल एक्टिविटी में, तो उसको भी कमर दर्द भी प्रॉब्लम वहां से भी होता है। तो नेक्स्ट क्या है, गर्भवती और बच्चा होने के बाद, अगर लेडीज गर्भवती है तब भी कमर में पेन आता है, और बच्चा डिलीवरी हो जाता है तब भी पेन होता है, वो भी एक तरह का दर्द होता है। फिर क्या लिखा है, ठंडी और बरसात के मौसम के कारण, आपने सुना होगा कि ठंडी जैसे हवा, जैसे कुछ बोलते हैं जैसे हवा चलता है ना, पुरवैया पता नहीं कौन सा हवा चलता है, तुरंत कमर में दर्द पकड़ लेता है। तो मौसम के कारण भी आपको दर्द होता है। कोई बोलता है कि हमारा सारे मौसम में ठीक होता है पर ठंडी में बढ़ जाता है, बरसात जैसे आता है कमर दर्द बढ़ जाता है, वो भी अलग रीजन है। और फिर लास्ट में है साटिका का दर्द, जो हमारा साटिका नर्व्स दब जाने की वजह से भी हमें पेन होता है। तो इतने सारे रीजन है, अभी तक हम जान रहे थे बस 1 2 3 4 रीजन, लेकिन इतने सारे रीजन होते हैं कमर दर्द होने के। और भी कुछ ऐसे हैं जो इसमें नहीं लिखा, बता रहा हूँ। ज्यादा हम बाइक चलाते हैं उसकी वजह से भी कमर में दर्द होता है, बैठने की वजह से होता है, खड़े होने की वजह से भी दर्द होता है। लेकिन अब इतने सारे कमर दर्द तो हैं, पर इसका इलाज कैसे होगा, इसको हम कैसे जानेंगे कि कौन दर्द किस वजह से हुआ है, इसका कारण क्या है, लक्षण क्या है, आइए उसके बारे में बात करते हैं। तो आपको देखिए सबसे पहला, अगर आपके पास कोई मरीज आता है, क्या लिखा है, मरीज जब लक्षण बताए तो यह कारण होता है। थोड़ा सा हम डायग्नोज भी समझेंगे, क्योंकि होता है जब डायग्नोज नहीं कर पाएंगे तो इलाज क्या कर पाएंगे। इसमें लिखा है कि सुबह उठते समय, जब मरीज ये कहता है कि सर उठते समय दर्द रहता है ज्यादा, एक पेशेंट आएगा, उसको कमर दर्द कैसा होता है, देखिए किस तरह का होता है और उसको क्या कारण है। वो कहता है कि जब सुबह उठते हैं ना, उसमें बहुत ज्यादा दर्द होता है, लेकिन जैसे जैसे काम धाम करना शुरू करता हूँ तो आराम आने लगता है। ये किस कारण हुआ, ये ठंड लगने की वजह से या हवा लगने की वजह से उसको हो गया है, यानी उस जगह उसको हवा लग चुका है, ठंड लग चुका है, जिसके वजह से उसको दर्द होता है। जब सुबह उठता है तो बहुत दर्द होता है, और धीरे धीरे जब काम धाम शुरू करना, जब उसकी बॉडी हीट होना शुरू होती है, उसको आराम मिलना शुरू हो जाता है। ये किस कारण से हुआ है, ये ठंड के कारण से हुआ है। ठीक है, आपको एक तरह का मरीज ये मिलेगा। दूसरा, एक और है, एक और मरीज मिलेगा, वो क्या बोलेगा, डॉक्टर साहब ऐसा लगता है ना, जब दर्द होता है ना तो ऐसा लगता है जैसे लगता है छुरा कोई घोंप दिया हो। आपने देखो छुरा घोंप दिया हो, जैसा दर्द है, छुरा घोंपने जैसा दर्द होता है। आराम करते समय, जब आराम करते हैं तो बढ़ जाता है, यानी इसकी जो तकलीफ है ना, लक्षण क्या पकड़ में आएंगे, जब ये पेशेंट बोलता है कि आराम करते समय हमारा जो दर्द है वो बढ़ जाता है, छूने से भी दर्द बढ़ जाता है, खड़ा और बैठने से भी आराम नहीं मिलता है। इस पेशेंट को खड़ा भी होता है, बैठता भी है, तब भी आराम नहीं मिलता, इतना इसको तकलीफ होती है। ठीक है, तो अब ऐसे मरीज को किस कारण की वजह से हुई है, तो इसमें लिखा हुआ है कारण क्या है, एनर्जी स्टोर हो गई है या ब्लड स्टोर हो गया है, यानी उस जगह क्या बता रहा है कि एनर्जी स्टोर हो चुकी है। एनर्जी होता है वहां पे, आप अभी आगे बात करूंगा, एनर्जी जो होता है उस जगह पर रुक गई है, जिसके वजह से वो एनर्जी ना ऊपर जा पा रही है और नीचे जा पा रही है, जिसके वजह से उसको छुरा घोंपने जैसा उसको पेन हो रहा है, चुभ रहा है। पेशेंट बोलेगा, हाथ रख के दिखाएगा कि यही यही दर्द होता है, यहीं पे वो अपना हाथ लगा लगा दिखाएगा। तो ऐसी समस्या का कारण क्या है, एनर्जी स्टोर हो जाना। अच्छा, ये कब होता है, ब्लड स्टोर कब होता है, ये कब होता है, जब चोट लग जाता है या कभी मोच आ जाता है, पेशेंट कहता है बस यहीं दबाते तुरंत दर्द हो जाता है, और कहीं दर्द नहीं है, बस पेशेंट आपको हाथ रख के बताएगा कि देखो यहीं पे है, बस यहीं पे है। तो इसका कारण क्या है, ये कब होता है, ये घटना कब घटती है, जब उसे बाय चांस कभी चोट लग गया या मोच आ गया, उसने कुछ ऐसी एक्टिविटी की, खिंचाव की, तनाव किया, जिससे उसको मोच आ गया, तो उसके वजह से इसको समस्या होती है। ठीक है, और अगर कि कोई पेशेंट कहता है कि मुझे बार बार मोच आ जाता है, इसका मतलब है कि किडनी डेफिशिएंसी की वजह से है।
एक और सुनिएगा क्या लिखा है कि बार बार अगर किसी को मोच आ रहा है, इसका मतलब किडनी डेफिशिएंसी के वजह से हो रहा है। किडनी में वो एनर्जी नहीं है, वो पावर नहीं है जिसकी वजह से वो हैंडल नहीं कर पा रहा है, इसी वजह से बार बार मोच आ रहा है। क्योंकि मैंने पहले क्या बोला था कि कमर दर्द का कारण ऑर्गन कौन सा है, हमारा किडनी है। तो किडनी डेफिशिएंसी, किडनी में ऊर्जा कम हो चुकी है उसके वजह से, ठीक है। एक और मरीज मिलेगा आपको, ये क्या बोलता है, इसका लक्षण सुनिए, ये क्या बोलेगा, जब लक्षण क्या बताएगा, हर समय इसको मीठा मीठा दर्द होता है। ये क्या मरीज बोलेगा कि हर समय ना धीमा धीमा दर्द रहता है, कभी कभी ज्यादा हो जाता है। आराम करते समय जब हम आराम करते हैं तो दर्द घट जाता है। जब हम आराम, ये पेशेंट क्या बोलेगा, जब हम आराम करते हैं ना तब दर्द घट जाता है, लेकिन जैसे काम धाम करते हैं या कोई काम ज्यादा काम कर लिए, थकान जैसे होता है, तो थकान जैसे होता है तुरंत दर्द बढ़ जाता है। यानी इस पेशेंट के लक्षण ये है कि जब ये आराम करता है इसकी समस्या कम हो जाती है, लेकिन जैसे ही एक्टिव होता है तो इसको समस्या बढ़ जाती है। इसका भी कारण क्या है, किडनी डेफिशिएंसी की वजह से। और कब होता है, ये भी चोट लगने से या मोच आने से ही होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं, और भी लक्षण है। तो अब आते हैं कि ये सारी चीज देख लिए, दो तीन चीजें मैंने दिखा दिया कि हाँ क्या क्या चीजें हैं, कब होती है, कहाँ होती, कैसे होती हैं। लेकिन अब हम मुद्दे की बात करते हैं कि अब हम इसका इलाज कैसे करेंगे। चलो डायग्नोज कर दिए, मरीज को समझ लिए, बुझ लिए, हर चीज है, लेकिन अब जब पेशेंट आएगा अलग अलग लोकेशन पे, जब आपको दर्द बताएगा कि हमें यहाँ दर्द हो रहा है, हमें यहाँ दर्द हो रहा है, हमें यहाँ दर्द हो रहा है, तो उसको कहाँ कहाँ पे इलाज करेंगे और कौन कौन सा पॉइंट पे करेंगे। तो देखिए इसमें जो नए लोग हैं उतना डिटेल नहीं समझ पाएंगे, लेकिन कोई बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। बस वो ये स्क्रीनशॉट ले लेंगे उनकी, क्योंकि मैंने इस तरीके से पीडीएफ तैयार किया है कि अगर इस स्क्रीनशॉट को लेके अगर आप सिर्फ काम शुरू कर दें तो आपको इलाज रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहले हम एक दर्द के बारे में बात करेंगे जो सब कोई जानता है, बच्चा बच्चा जानता है, जिस कमर दर्द का कारण क्या होता है, उसका नाम है सियाटिका। साटिका बोलते हैं उसको, साटिका। अगर किसी को साटिका पेन है, ध्यान दीजिए क्या बोला मैंने, अगर किसी को साटिका का पेन है और आपको मालूम चल गया कि इसको साटिका पेन क्या होता है, कमर से लेके पूरे हमारे पैर के उंगलियों तक जाता है। इसमें क्या होता है, हमारे जो साटिका नर्व्स होती है वो दब जाती है या किसी कारण से उसको प्रेशर पड़ता है, जिससे वहां पेन होना शुरू होता है और ये नस पूरे नीचे से जाता है। तो इसलिए इसका अगर इलाज करना है, अच्छा इसमें दो चीज मैं बताऊं, इसमें आप देखिए इसमें लिखा हुआ है UB50 सीडेट डेडिकेट आपका ना डिटेड मूड। आप सबको पता है हमारे एक लाइफ में दो मूड होता है, दो मूड होता है ना इसमें, एक रिलीफ होता है, एक डिटेक्ट होता है। तो जहां जहां देखिए जहां लिखा हुआ है UB50 डिटेक्ट मूड, यानी यहाँ पे अगर आप इस पॉइंट पे अगर आप एक्विलाइफ लगा रहे हैं तो डिटेक्ट मूड ऑन करके लगाएंगे। क्या करना है, डिटेक्ट मूड ऑन करके लगाएंगे, रिलीफ मूड नहीं लगाना है। इसलिए मैंने हर पीडीएफ फाइल में हर नंबर के आगे लिख दिया है कि जो आप वहां पे पॉइंट लगाएंगे उस समय आपकी मशीन का जो मूड होगा, क्या वो मूड आपका रिलीफ मूड होगा या डिटेक्ट मूड होगा। तो इस जगह अगर UB50 सीडेट और UB51 सीडेट, इन दोनों पॉइंट पे अगर आप यहाँ पे लगाएंगे तो आपका जो इक्विपमेंट है वो मूड डिटेक्ट मूड में होगा। और 15-15 मिनट लगाना है। क्या करना है, 15-15 मिनट, यानी UB50 पे 15 मिनट को मशीन को लगाए रखना है और UB51 को 15 मिनट लगाए रखना है। मात्र आधे घंटे की थेरेपी देनी है सिर्फ दो पॉइंटों पे, अगर सटिका का पेन है तो। आप देखेंगे जैसे आधे घंटे का थेरेपी कंप्लीट करते हैं, पेशेंट तुरंत बोलता है कि सर हमारा तो 50% हमारा दर्द गायब हो गया, तुरंत बोलेगा उसके बाद। इतना पावरफुल पॉइंट है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि पॉइंट भी वहीं से शुरू हो रही है और दर्द भी वहीं से शुरू हो रही है, तो इलाज भी वहीं शुरू कर दी गई है। तो सटिका पेन जो है इसके लिए UB50 और UB51 आप इसमें से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जितने नए लोग हैं पूरा सब लोग स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे, इससे आपको आसानी होगा। तो सटिका के लिए हमारे UB50 और UB51 डिटेक्ट मोड में ऑन करके लगाएंगे, रिलीफ मोड में नहीं लगाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा, यहाँ लिखा हुआ है स्पाइन, स्पाइन से ये क्या, देखिए अब इस समस्या का मतलब ये कैसा दर्द होता है, मरीज क्या बताएगा कि हमें स्पाइन से दर्द शुरू होता है, यानी रीढ़ की हड्डी से दर्द शुरू होगा और लेफ्ट और राइट साइड में दर्द बढ़ने लगेगा। यानी ये दर्द कैसा होगा, बीच से दर्द तो होगा लेकिन बीच से अगल बगल दर्द बढ़ना शुरू हो जाएगा।
अगर इस तरीके का पेशेंट बोलता है कि हमें दर्द हो रहा है तो ज्यादा दिमाग आपको नहीं लगाना है, बस ये देखना है कि क्या उसको स्पाइन से यानी बीच से उसका दर्द जो है वो लेफ्ट और राइट दिशा में अगर बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि इसको ये वाली समस्या है। तो इस समस्या में हम कौन से पॉइंट को देंगे? लिखा है UB10 और GB26। तो आप देख पा रहे हैं आपके सामने हमने यहाँ पर लोकेशन भी दे दिया है कि UB10 कहाँ पे है, हमारे गर्दन पे देख पा रहे हैं, हमारा जैसे हमारा ये बाल खत्म हो रहा है जस्ट नीचे आ रहा वहां, और GB26 हमारे दोनों नाक के बीच में जो गड्ढा होता है ठीक वही पॉइंट है। तो इन दो पॉइंटों पे आपको मशीन को लगाना है डिटेक्ट मोड में। देखिए गर्दन के पीछे लगाएंगे तो वहां कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब GB26 को लगाएंगे तो आपको उतना ही सेंसेशन या फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है जितना पेशेंट सह ले। ध्यान दीजिएगा, पेशेंट के हिसाब से ही फ्रीक्वेंसी बढ़ाना घटाना है। इसका मतलब ये नहीं कि 15 सीधे अगर वहां लगाते वहां लगाते हैं, तो जिस तरीके से पेशेंट सहते जाता है उसी हिसाब से फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाएंगे। तो अगर इस तरीके का अगर दर्द है कमर में, पेशेंट बोलता है बीच में भी दर्द होता है और अगल बगल भी दर्द घटता बढ़ता रहता है, उसके लिए UB10 और GB26 पॉइंट कहाँ है सामने आपको दिखा दिया गया है। ओके, नेक्स्ट आता है, ये देखिए पेन कहाँ पे है, लिखा है बुटक के लेफ्ट या राइट साइड में दर्द होना। आप तस्वीर देख पा रहे हैं जो लिखा हुआ है बुटक के लेफ्ट और राइट साइड में, यहाँ भी पेन होता है। पेशेंट कहता है बस मुझे, आप देख पा रहे हैं हाथ कहाँ लगाया गया फोटो में, इस जगह अगर पेन हो रहा है तो उसका इलाज करने का पॉइंट क्या है, UB54 सीडेड डिटेड मोड में। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि ये ऐसा पार्ट है जो प्राइवेट पार्ट है, यहाँ पे बहुत मुश्किल होता लगाना, लेकिन उसके लिए दो ऑप्शन है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक जो राइट साइड में दिया गया है BL54 लिखा हुआ है, अगर यहाँ पे पेशेंट कंफर्टेबल है यानी वहां आप लगा सकते हैं तो वहां लगा सकते हैं, नहीं तो आपके हाथ में देख पा रहे हैं आपके बाएं हाथ के तीसरे उंगली में यहाँ लिखा है UB54, आप वहां भी लगा सकते हैं। क्योंकि दो पॉइंट है, एक तो हो गया से बोलते हैं डायरेक्ट पॉइंट, एक होता है आपका लोकल पॉइंट। ठीक है, तो मतलब ये आपका एक तो होता है मेन जहां पर पॉइंट दिख रहा है वहीं लगाते थे बॉडी में, और नहीं तो उसको रिफ्लेक्सोलॉजी पॉइंट या सुजोग थेरेपी बोलते हैं। आप इस जगह पॉइंट पे लगा के रिजल्ट दे सकते हैं। बस फर्क ये होता है कि यहाँ से थोड़ा सा थोड़े सा समय ज्यादा लेता है, लेकिन अगर इस पे लगाते हैं राइट साइड वाले पे सीधे वहीं पे लगाते हैं जहां दिखा रहा है रेड कलर का, तो उसको रिजल्ट बहुत जल्दी आता है। लेकिन अगर वहां कंफर्टेबल नहीं है पेशेंट तो हम यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, तो देख पा रहे हैं बुटक के लेफ्ट या राइट साइड में अगर दर्द हो तो यहीं लगा दीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट हो चुका होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आपको, फिर अब आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट में देख पा रहे हैं इसमें लिखा है एक तरफ का दर्द पे है, अपर बैक पेन, यानी कमर से ऊपर के साइड में दर्द जाएगा। ये कहाँ जाएगा, कमर से लंबर जो होता है लंबर के ऊपर ये जाना शुरू कर देगा, इसे बोलते हैं अपर बैक पेन। ठीक है, एक तरफ, वो भी बीच पे नहीं होगा, साइड में होगा। अगर इस तरीके का अगर पेन आपको मिल गया तो आपको बस SI3 पॉइंट भी देख पा रहे हैं, लोकेशन भी देख पा रहे हैं, नंबर भी देख पा रहे हैं, सब कुछ है। बस उस एक्विलाइफ को डिटेक्ट मोड में ऑन करके बस यहाँ लगा देना। 15 मिनट आपको बस लगाना। अच्छा, कितने समय लगाएंगे, 15 मिनट लगाएंगे। ध्यान दीजिए कितना बोला हूँ, 15 मिनट डिटेक्ट मोड को लगा के वहीं पर रखना है और फ्रीक्वेंसी को धीरे 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 बढ़ाना है। ठीक है, सीडेट मोड में लगाएंगे यानी डिटेक्ट मोड में लगाएंगे। तो आप देख पा रहे हैं एक तरफ का दर्द अगर अपर बैक पेन है तो वहां लगाएंगे। ठीक है, दूसरा एक और आएगा, गजब के पेशेंट आएंगे आपको, मैं बोला ना कि कहाँ कहाँ दर्द होता है। ये लिखा हुआ है कि पैरों के बीचों बीच में दर्द होना। देख पा रहे हैं इस फोटो में कहाँ पर हाथ लगाया गया है, यहाँ पे थाई के पास देख पा रहे हैं, जब ये जहां में पॉकेट होता है आप देख पा रहे हैं वहां पे अगर दर्द हुआ, अगर कोई ऐसा पेशेंट बोला कि मुझे यहाँ पे पेन हो रहा है, बस इधर कहीं नहीं हो रहा, उधर कहीं नहीं हो रहा है, बस यहाँ हो रहा है, उसके लिए कौन सा पॉइंट है, UB58। और ये पॉइंट कहाँ है, हमारे पैर के पिंडली में देख पा रहे हैं, आपको लोकेशन देख पा रहे हैं, उस जगह आपको क्या करना है, इस पॉइंट को आपको लगाना है। UB58 यहाँ पर लिखा हुआ है, BL लिखा है लेकिन इसका दोनों नाम होता है। ठीक है, UB58 भी बोलते हैं इसको और BL58 बोलते हैं। ठीक है, तो नाम में कंफ्यूजन नहीं होना, सेम नाम होता है। ठीक है, तो इसको अगर इस तरीके का अगर पेशेंट आपके पास आता है तो आपको बस 15 मिनट इसी जगह पे लगा देना है बस। ठीक है, तो ये वाली समस्या आपसे ठीक हो जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट आ गया कमर से पैरों, कमर से दर्द पैरों तक।
यानी एक मरीज आएगा आपसे ये बोलेगा मेरे कमर से दर्द शुरू होता है ना, लेकिन बस एक ही पैर में दर्द रहता है। यानी कमर से दर्द शुरू होगा और एक ही पैर में सिर्फ दर्द होगा। और अगर इस तरह के पेशेंट आपके पास आए तो आप उनका इलाज कहाँ करेंगे? उनका इलाज करेंगे UB62 डिटेक्ट मोड में ऑन करके। पॉइंट देख पा रहे हैं हमारे जो देख पा रहे हैं जो हमारे एडी होता है, एडी के पास हमारा ये पॉइंट है UB62 डिटेक्ट मोड में, यानी इस मशीन को डिटेक्ट मोड में ऑन करके 15 मिनट सिर्फ वहां लगाएंगे, आपको हाथों हाथ रिजल्ट आएगा। इतना पावरफुल पॉइंट है। ठीक है, तो किस तरह का पेशेंट आएगा तो क्या बोलेगा, मेरा जो दर्द है ना कमर से शुरू होता है और एक पैर की तरफ जाता है, दूसरे पैर में कुछ नहीं होता, फिट है, वहां कोई दिक्कत नहीं है, बस एक ही तरफ दर्द होता है, वो भी एक साइड में दर्द होता है। तो ऐसे पेशेंट के लिए हमारा कौन सा पॉइंट है? UB62। ओके, नेक्स्ट आते हैं अकड़न की वजह से जब दर्द हो। आज क्या बात है, अगर कई पेशेंट बोलता है कि मेरा दर्द नहीं होता लेकिन अकड़न होता, अकड़ा अकड़ा, किस तरह का समस्या, क्या बोलता है? अकड़न की वजह से, अकड़न का दर्द आप समझ पाते हैं, अकड़ गया कोई चीज। ठीक है, अगर इस तरीके का अगर पेशेंट बोलता है कि मेरा कमर अकड़ गया है, ठीक है, अकड़ा अकड़ा जैसा लग रहा है, उसके लिए पॉइंट क्या है? GV8 सीडेक्ट मोड यानी डिटेक्ट मोड में लगाएंगे। पॉइंट स्पाइन पे है। ठीक है, तो इस पॉइंट अगर इसमें कुछ लोगों को वेटिंग आ रहा है, राकेश सर देख लेंगे। ठीक है, तो अकड़न की वजह से जब दर्द हो तो उस जगह इस पॉइंट को लगाएंगे, बस इकलौता इस पॉइंट को लगाएंगे, बस एक पॉइंट लगाइए। आपको हेमस होगा कि अगर कोई पेशेंट किसी चीज का पेन किलर दवा खाता है, होता है ना, दवा खाने के बाद 5 मिनट 10 मिनट बाद जाके उसको आराम मिलना शुरू होता है, दवा का जब असर जाके अंदर घुलना शुरू होता है तब जाके मिलता है, वो भी कुछ समय के लिए, लेकिन जैसे इस पॉइंट पे लगाते हैं तो हाथों हाथ रिजल्ट मिलता है। पेशेंट बोलता है कि सर जादू हो गया। ठीक है, और मैं बताऊंगा क्यों ऐसा घटना क्यों घटता है, क्यों आपको इंस्टेंट रिलीफ मिलता है, और जब लगातार इसको थेरेपी करते हैं हफ्ता से 2 हफ्ता तक तो आपको समस्या खत्म हो जाती है। क्यों? इसके पीछे रीजन बताऊंगा, क्या कारण है। आप वो कारण जब सुनेंगे तो आप हेमस खाएंगे और उसी दिन से आप जितने लोगों के पास एक्यूलाइफ है ना, उसी दिन एक्यूलाइफ से प्यार भी हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं उसके लिए। दूसरा पॉइंट क्या है? कमर का दर्द बढ़ रहा है, कहां? हिप की तरह, यानी कमर का दर्द कमर से शुरू होके हिप के पास जा रहा है। ठीक है, देख पा रहे हैं हिप कहां होता है, उस हिप तक अगर दर्द बढ़ रहा है तो ऐसे पेशेंट को क्या बोलेगा? कमर में दर्द तो है लेकिन कमर से दर्द ना अब नीचे की तरफ हिप की तरफ बढ़ रहा है। उस पेशेंट को क्या थेरेपी देंगे? उस पेशेंट को हम यहाँ पे UB60 डिटेक्ट मोड और किडनी यानी K4 टोनिफिकेशन। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस हो गया है और यहाँ पे थोड़ा K4 का पॉइंट नहीं लग पाया है, उसके लिए मैं आपको भेज दूंगा बाद में। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है UB60 पॉइंट पे, यानी आप देख पा रहे हैं यहाँ पे अगर आप लगाएंगे तो उस मशीन को डिटेक्ट मोड में लगाएंगे 15 मिनट, लेकिन अब जो लिखा है किडनी 4 टोनिफिकेशन रिलीफ मोड में, यहाँ पे जब लगाएंगे तो यहाँ पे मशीन का मूड चेंज कर देंगे, उसको कर देंगे रिलीफ मोड में, और रिलीफ मोड 15 मिनट लगाएंगे। देख पा रहे हैं, अब दोनों बदल गया ना, एक पॉइंट पे इलाज कर रहे हैं तो डिटेक्ट मोड में, दूसरा कर रहे हैं तो रिलीफ मोड में। तो इस तरीके से 2 पॉइंट पे 2 तरह से लगाना है, और जैसे यहाँ लगाते हैं आपको रिजल्ट आता है, उसका ये समस्या खत्म होना शुरू हो जाता है। ये किसके लिए था? कमर का दर्द। जब पेशेंट ये बोले कि कमर का दर्द मेरा बढ़ रहा है, किधर? हिप की तरफ बढ़ रहा है, तब की बात है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट लिखा है स्पाइन मुड़ रही है। वाह, क्या जबरदस्त पॉइंट है। आप देख पा रहे हैं किसी का अगर स्पाइन मुड़ जाती है, टेढ़ी हो जाती है, तिरछी हो जाती है, उसका इलाज किस तरह से बाकी जगह होता है वो तो नहीं पता, लेकिन आप यहाँ पे SP3 के पॉइंट पे आप उसको अपना थेरेपी देके उसको ठीक कर सकते हैं। जो मुड़ रही है स्पाइन उसको आप सीधा कर सकते हैं, इतना पावर है SP3 इस पॉइंट पे। ये पॉइंट कहाँ पे है? हमारे पैर के अंगूठे के जस्ट पास में आता है, आप लोकेशन देख पा रहे हैं। इस तरीके की समस्या को नॉर्मल कर देता है इस तरीके से। तो अगर किसी को स्पाइन मुड़ रही है तब भी दर्द होता है तो उस समय भी आप यहाँ पे इस पॉइंट पे थेरेपी दे सकते हैं। उसके बाद करते हैं, फिर आ गया लंबर 5 तक दर्द हो रहा है। कई पेशेंट बोलेंगे कि हमारा जो L5 तक ही दर्द हो रहा है, यानी होता है ना लंबर, यानी कमर का जो पूरा हमारा पॉइंट है,
वहां L1 L2 L3 L4 L5 तक दर्द जा रहा है, उसके नीचे कहीं दर्द नहीं है, बुटक में नहीं है, हिप में नहीं है, घुट्टे में नहीं है, कमर में नहीं है, पैर में कहीं नहीं है, बस कमर के इस साइड में खाली है। तो इस तरीके के दर्द में हम कहां लगाएंगे, देख पा रहे हैं लिखा है GB20 और H7 लिखा हुआ है, और आप देख पा रहे हैं एकदम सिर के बीच में है। अब बोले सर सिर पे है तो लगा सकते हैं, हाँ लगा सकते हैं, बेशक लगा सकते हैं। वहां पे आपको कैसे लगाना है, फ्रीक्वेंसी कम करके लगाना होता है, ठीक है। GB20 पे फ्रीक्वेंसी को कम करके लगाना होता है, ज्यादा फ्रीक्वेंसी आपको नहीं लगाना होता है, ठीक है। वहां पे कम फ्रीक्वेंसी करके लगाएंगे, जितना पेशेंट सह लेता है उतना ही लगाना आपको है। इस पॉइंट से लगाने से हेयर वाली जो समस्या होती है वो भी यहाँ से, लेकिन अभी हम यहाँ से क्या हो रहा है उसे ठीक करने की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो GB20 पे आप कैसे लगाएंगे, ट्रीटेड मोड पे लगाएंगे और इसकी फ्रीक्वेंसी कम रखेंगे, 1-2 पे ही रखेंगे, ज्यादा नहीं रखेंगे, ठीक है। धीरे धीरे बढ़ाएंगे, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन बाद उसको जब पेशेंट जैसे सहना शुरू कर देगा तब बढ़ाएंगे। और क्या लिखा है, H7 पॉइंट पे आपको पॉइंट मशीन पे लगाना है। इन 2 पॉइंट पे लगाने से इस तरीके का जो दर्द है वो ठीक हो जाएगा, इतना पावरफुल है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे देखिए इसमें लिखा, अब आ गया क्रोनिक लोअर बैक पेन, ठीक है। क्रोनिक लोअर बैक पेन, अभी तक हम बात कर रहे थे किसमें, कुछ ऐसे बीमारी बात कर रहे थे जो अभी अभी हुआ है या कुछ पुराने हुए हैं, लेकिन अब जो बात करने जा रहे हैं वो उस दर्द के बारे में बात करने जा रहे हैं जो दर्द लंबे समय से है। क्या है, दर्द जो है वो लंबे समय से है। इसका क्या लिखा है, कमजोर मसल्स को ठीक करता है। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसी महिलाएं या ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं कि मेरा मसल्स, यानी जो आप देख रहे हैं पैर देख पा रहे हैं जहां पे इस व्यक्ति ने हाथ लगाया है वहां पे मसल्स टाइट हो जाता है, अकड़ जाता है, दर्द बहुत होता है, जब सोने जाते हैं तन जाता है, तो वहां क्या है, मसल्स कमजोर हो रहा है, इसीलिए वहां के मसल्स वीक पड़ रहे हैं, इसीलिए बार बार उसको वो समस्या हो जा रहा है। तो ऐसे पेशेंट को ठीक करने के लिए आपको SP3 और ये UB20 पे ही मशीन को बस क्या करना, वहां लगा देना है, ज्यादा कुछ नहीं करना। यहाँ से PDF मिला, वहां से पॉइंट लगाया, काम खत्म, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस पॉइंट लोकेट करना है, वहां पर लगाना है। SP3 और UB20 पे मशीन को रिलीफ मोड में ऑन करके 15 मिनट इधर 15 मिनट इधर बस लगाया और हाथों हाथ रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। अब रही बात जो क्रोनिक है, क्रोनिक मतलब पुराना से पुराना है, देखिए जो नया नया होगा उसमें तुरंत तुरंत रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा, लेकिन जो पुराना है उसमें आपको थोड़ा समय लगेगा, कितना दिन, हफ्ता 1.5 हफ्ता 2 हफ्ते में रिजल्ट आपको पहले दूसरे दिन से आना शुरू हो जाएगा, लेकिन इसको ठीक करना है ना, हमें क्या करना, उसे ठीक करना है। तो जो पुराना समस्या है तो पुराने तरह से ठीक करेंगे। तो कमजोर मसल्स को ठीक करने का पॉइंट कौन सा है, SP3 और UB20 टोनिफिकेशन रिलीफ मोड में रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अब आता है क्रोनिक लोअर बैक पेन, यानी ये क्या लिखा, हड्डियां कमजोर होने लगी हैं। आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति हल्का सा भी काम करता है या कहीं गिरता है तुरंत हड्डियां टूट जाती हैं, फ्रैक्चर हो जाता है, कुछ भी हो जाता है उसको। तो इसमें क्या है कि हड्डियां कमजोर हो चुकी हैं, तो ऐसे पेशेंट को अगर हमें रिलीफ देना हो, ठीक करना हो, हड्डियां जो कमजोर हो गई उनको अगर ठीक करना हो, तो K3 और UB23, तो UB23 का फोटो आप देख पा रहे हैं, और K3 का गूगल में जैसे डालेंगे K3 एक्यूप्रेशर पॉइंट तुरंत आपको मिल जाएगा, इसमें मिस कर गया ये। तो ये 2 पॉइंटों पे आपको रिलीफ मोड पे लगा के करना है, और जैसे आप करना शुरू करेंगे उसकी हड्डियों में मजबूती आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो क्रोनिक लोअर बैक के लिए हमारा ये पॉइंट, और इसी लाइन में एक और हमारे पास आ रहा है जो जबरदस्त, आज के टाइम पे तो डॉक्टर का लाइन लगी हुई है, लिगामेंट कार्टिलेज प्रॉब्लम आ गया है, तुम्हारा लिगामेंट खत्म, तुम्हारा कार्टिलेज खत्म, ये समस्या वो समस्या, ऐसी बीमारी को जो क्रोनिक है, जो बहुत लंबे समय से है, उसमें शक्ति प्रदान करता है। अगर इस पॉइंट पे अगर आप थेरेपी देते हैं तो उस जगह पे एनर्जी बढ़ता है, जिससे उसे मजबूती आना शुरू हो जाता है। उसके लिए क्या है, UB23 और GB39, इन दोनों पॉइंट क्या करना है, टोनिफिकेशन करना है, इस पॉइंट पे आपको क्या करना है, रिलीफ मोड में डाल के इलाज करना है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए जो मैं लिखा हूं, किडनी डिफिशियंसी इन एंड यांग को कैसे पहचाने, किडनी डेफिशिएंसी इन एंड यांग को कैसे पहचाने। अब बोलेंगे ये क्या है सर, किडनी में इन और यांग क्या होता है, तो इन और यांग को मैं बताना चाहूंगा। इन एनर्जी, किडनी इन डेफिशिएंसी, ये बता रहा है कि अगर किडनी आपका
किडनी में अगर इनडेफिशिएंसी अगर होता है तो क्या क्या आपको सिम्टम दिखेंगे या क्या क्या आपको समस्या होंगी, वो उसके बारे में है। तो लोग पूछेंगे सर किडनी डेफिशिएंसी, तो किडनी डेफिशिएंसी में होता है कि इसमें कूल एनर्जी आ गया है, यानी इस किडनी में बात करें तो कूल एनर्जी यानी ठंडक बढ़ गया है इसमें, ठीक है। ठंडक बढ़ जाने की वजह से इतनी सारी समस्या होती है, या इसे हम टीसीएम के हिसाब से बोलते हैं फीमेल एनर्जी, पैसिव एनर्जी। पैसिव एनर्जी जैसे बढ़ती है उसमें आपको इतनी सारी बीमारियां होती हैं। कौन कौन सी आप पहचान सकेंगे? पुराना दर्द समय के हिसाब से बढ़ रहा है, इसमें लिखा पढ़ रहा है, सॉरी मिस्टेक है। पुराना दर्द समय के हिसाब से अगर बढ़ रहा है, इसका मतलब इनडेफिशिएंसी, किडनी में कूलिंग यानी कूल एनर्जी, पैसिव एनर्जी बढ़ गया है। आराम करने से राहत मिलता है, पेशेंट क्या बोलेगा इसमें? आराम करने से राहत मिलता है। काम करने से दर्द बढ़ रहा है, सिम्टम ये सब चीज है। गला सूख रहा है, मुंह सूख रहा है, पसीना आ रहा है रात में, चिंता बढ़ रही है। अगर ऐसा पेशेंट अगर आपको बोलता है कि हमारा दर्द जो है ना डे बाय डे बढ़ रहा है, आराम करने से राहत नहीं मिलता है, काम करते हैं दर्द बढ़ जाता है, गला सूख जा रहा है, मुंह सूख जा रहा है, पसीना आ जाता है रात को, जब सोते हैं पसीना पसीना हो जाता है, चिंता बढ़ जा रहा है, अगर ऐसा पेशेंट कोई बोलता है कि मुझे ये समस्या है, तो आपको क्या करना है? नीचे पॉइंट देख पा रहे लिखा हुआ K3, K6, C4, UV43, SI3, UV62 टोनिफिकेशन रिलीफ मूड में डाल के करेंगे। कैसे करेंगे? ये पॉइंट का फोटो आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये देखिए इतने सारे पॉइंट हैं, इन सारे पॉइंटों पे अगर आप देना शुरू कर दें तो जितनी समस्या वो ठीक हो जाएगा, बस काम खत्म। तो इतने सारे पॉइंट देख पा रहे हैं, 6 हमारे पॉइंट हैं, इन 6 पॉइंटों पे हमें इन पे किस पे करना है? टोनिफिकेशन यानी रिलीफ मूड में लगा के पेशेंट को ठीक करना है। ये सारे पॉइंट नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको। ओके, चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। अब आगे बढ़ता हूँ एक और, ये तो हो गया किडनी में डेफिशिएंसी, यानी आपके किडनी में कूलिंग एनर्जी यानी पैसिव हो गया तो समस्या होगा। अगर आपकी किडनी में एक्टिविटी बढ़ जाए, आपके किडनी में यानी आपका किडनी बहुत तेज काम करना शुरू कर दे, हाइपर हो जाए, ठीक है, वो मतलब एक्टिविटी बढ़ जाए, हीटिंग बढ़ जाए, तो क्या होगा? उसके लक्षण क्या क्या है यहाँ पे? कमर दर्द, घुटने में दर्द, बार बार पेशाब करना, थकान, आलस महसूस होना, ठंडा महसूस होना। ऐसा जिस पेशेंट के किडनी में अगर यांग एनर्जी बढ़ गया है, वो पेशेंट क्या बोलेगा? मेरे कमर में दर्द, घुटने में दर्द, बार बार पेशाब हो रहा है, थकान हो रहा है, आलस हो रहा है, ठंडा महसूस हो रहा है, हमको ठंडा ठंडा लग रहा है। तो ऐसे पेशेंट को अगर आप ट्रीटमेंट करते हैं तो ये आप देख पा रहे सिर्फ 2 पॉइंट है, UV23 और GV4, ये दोनों हमारे बैक साइड में है, आप देख पा रहे हैं लोकेशन। इन दोनों पॉइंट पे आपको क्या करना है? रिलीफ मोड में 15-15 मिनट लगा के आपको ट्रीटमेंट देना है। जैसे आप ट्रीटमेंट देते हैं वैसे आपको ये समस्या यहाँ पे ठीक हो जाती है, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं कि आपको यहाँ पे किस तरीके से आपको किडनी यांग और इन एनर्जी पे करके कर सकते हैं। और लास्ट में आपको बता रहा हूं कि अगर ये सारी चीज आपको समझ में आ गई तो अच्छा, और नहीं आया तो भी अच्छा। अगर आ गया बात तो अच्छा, नहीं आया तो भी अच्छा। लेकिन अब मैं आपको जो पॉइंट देने जा रहा हूं, चाहे आपका दर्द नया नया हो, चाहे दर्द पुराना पुराना हो, मैंने क्या बोला? चाहे दर्द नया नया हो, चाहे दर्द पुराना पुराना हो, 10 जगह पॉइंट लगाने की जरूरत नहीं है। लास्ट में आपको बस ये करना है, क्या लिखा है यहाँ पे? कि अगर आपको एक्यूट प्रॉब्लम है, यानी अभी आपके कमर में किसी भी तरीके का अगर दर्द अभी अभी पैदा हुआ है, उसके लिए क्या करना है? UV25 को डिटेक्ट मोड में ऑन करके मशीन को बस लगा देना, 15 मिनट काम खत्म। और अगर क्रोनिक है, पुराना पुराना अगर समस्या है, उसके लिए UV26 जस्ट उसके बगल में ही पॉइंट होता है, UV26 को क्या करना है? रिलीफ मोड ऑन करके लगा देना है। ये पॉइंट ऐसे हैं जो दोनों तरह की बीमारी को ठीक करते हैं, जो नया नया है उसको भी और जो पुराना है उसको भी ठीक करता है। ये बहुत ही काम का कारगर पॉइंट है। मैं चाहूंगा जितने लोग भी आज इस ट्रेनिंग को अटेंड कर रहे हैं, वो सभी लोग जो 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 सेंटर चला रहे हैं, जहां चला रहे हैं, वो कल ही इसका प्रैक्टिकल करना शुरू करें। मैं तो कह रहा हूँ आज ही प्रैक्टिकल करना शुरू कर दे। जो अगर पेशेंट आसपास है या घर में कोई है, तुरंत उसको लगा के आप हाथों हाथ रिजल्ट पाएंगे। एक ऐसा पॉइंट है जिस पॉइंट पे लगाते ही आपको रिजल्ट आना शुरू हो जाता है, ठीक है। चलिए, तो अब ये लास्ट रहा, और मैंने वादा किया था कि अगर जो लास्ट तक अगर जो व्यक्ति टिका रहेगा, उसको मैं एक ऐसा पॉइंट बताऊंगा जिस पॉइंट को करने के बाद शरीर में कहीं भी दर्द हो,
अभी तक हम बात क्या कर रहे थे? कमर दर्द। हम बात क्या कर रहे थे? कमर दर्द, ये दर्द, वो दर्द। लेकिन अब आपके पास अगर कोई पेशेंट ये बोलता है कि मुझे ये यहाँ दर्द हो रहा है, वहां दर्द हो रहा है, इंस्टेंट उसको रिलीफ देना है। जितना रिलीफ उसको एक पेन किलर खाने के बाद उसको आराम नहीं मिलता है, उतना रिलीफ आप उसे हाथों हाथ, बोलते हैं ना जादू दिखाना, आप जादू दिखा सकते हैं। वो ऐसा पॉइंट है जिस पॉइंट को कहीं लगाने की जरूरत नहीं है, कहीं कोई इतना तामझाम करने की जरूरत नहीं है। बस वो पॉइंट कहाँ पे है? हमारे ब्रेन के सबसे नजदीक है। मैं बताना चाहूंगा कि आखिर कई लोग यहाँ पे हमारे डॉक्टर भी ज्वाइन होंगे हमारे साथ, कई से लोग भी ज्वाइन होंगे, ठीक है। हमारे साथ बहुत सारे से लोग भी ज्वाइन होंगे आज, जो अलग अलग मेडिकल फील्ड से होंगे, तो वो सोच रहे होंगे कि कैसे कैसे ये ठीक हो सकता है। लेकिन बताना चाहूंगा यहाँ कुछ भी नहीं होता। हम सब जानते हैं कि हम जब कोई दवा खाते हैं तो वो केमिकल होता है और हमारा बॉडी उस केमिकल की वजह से ठीक हो जाता है या वो दब जाता है, ठीक है। तो हम देखते हैं हमारे बॉडी में अगर कोई भी समस्या होता है उस केमिकल की वजह से जाके ठीक होता है। जैसे आपने सोच देखा होगा, पेट में जब गैस बनता है तो हम क्या करते हैं? दवा खाते हैं। तो दवा क्या करता है? एक केमिकल रिलीज करता है, उस केमिकल से हमारी समस्या ठीक हो जाता है। ठीक उसी तरीके से पुराने समय पे लोग दवा नहीं खाते थे, दवा नहीं होती थी, वो क्या करते थे? इन्हीं सब पॉइंटों को दबा के ब्रेन के माध्यम से केमिकल रिलीज कराते थे। क्या करते थे? ब्रेन के माध्यम से केमिकल रिलीज, क्योंकि आपको पता है कि हमारा ब्रेन हर तरह का केमिकल रिलीज करता है। आपने देखा हो कोई व्यक्ति मायूस बैठा होता है, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा घटना होता है वो हंसने शुरू हो जाता है। क्यों? केमिकल बदल जाता है। जब हम प्रेस करते हैं इन सारे पॉइंटों को, जब हम प्रेस करते हैं या हम जब पॉइंट लगाते हैं वहां पे एक्विलाइव का, उससे क्या होता है कि हम सीधे इस पॉइंट के माध्यम से, आप देख पा रहे हैं, आपको इसमें एक रेलवे ट्रैक की तरह बिछा हुआ है। इसकी पूरी प्रॉपर ट्रेनिंग होती है। उस पूरी प्रॉपर ट्रेनिंग अगर आप करते हैं तो उसमें समझ में आएगा कि ये BL6 क्या है, ये 6 क्या है, वो 6 क्या है, आपको सब समझ में आएगा। जैसे रेलवे स्टेशन होता है, उसमें प्लेटफॉर्म देखे होंगे, कई सारे प्लेटफॉर्म है, उसी तरीके से ये पॉइंट है। तो इस पॉइंट पे अगर हम जब करते हैं तो हम क्या करते हैं? सीधे ब्रेन को आदेश देते हैं, और ब्रेन को जैसे आदेश मिलता है वो क्या करता है? उस बीमारी से रिलेटेड केमिकल छोड़ना शुरू करता है और बीमारी ठीक कर देता है। आप जानते हैं कि अगर किसी का हड्डी टूट जाता है तो हड्डी डॉक्टर नहीं जोड़ता है, या अगर ऑपरेशन कोई डॉक्टर कर देता है तो वो ऑपरेशन का जो घाव होता है डॉक्टर नहीं भरता है, वो हमारा बॉडी ही खुद भरता है। क्या वो डॉक्टर भरता है? नहीं। डॉक्टर बस काम क्या होता है? उसको सेट करके, साफ हाइजीन करके उसको सेट करके रख देना है। बाकी सारा काम कौन करता है? हमारा शरीर ही करता है। एक टूटे हुए हड्डी को जोड़ने का काम हमारा शरीर ही करता है। हमारे शरीर के माध्यम जो केमिकल निकलता है वही करता है। तो इन सारे पॉइंटों को प्रेस करने से क्या होता है? सीधे ब्रेन तक मैसेज जाता है और ब्रेन क्या करता है? उस जगह केमिकल, जैसे आपने सोच देखा होगा कि अगर आपके हाथ में कहीं कट लग जाए और ब्लड लगातार गिर रहा हो और जब तक आपका निगाह नहीं पहुंचा है, आपने कई बार देखा होगा बाइक से जाते हैं, कहीं जाते कहीं खोंच लग जाता है, आपको पता नहीं चलता है कि कहीं कट गया, तब तक पता नहीं चलता जब तक आपकी आंखें वहां देख नहीं पाता है। जैसे वो आंखें आपको देखता तुरंत दर्द एहसास होना शुरू हो जाता है। तो उसी तरीके से यहाँ ब्रेन को हम सिग्नल देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक द्वारा। जैसे हमारी जो मशीन है ये बायो इलेक्ट्रिक है, और इसे हम बात करें तो मैग्नेटिक सेंसेशन के माध्यम से हम अपने ब्रेन को आदेश देते हैं, और ब्रेन क्या करता है? उससे रिलेटेड, उस पॉइंट से रिलेटेड केमिकल रिलीज करता है, और उस केमिकल से हमें बीमारी ठीक हो जाती है। सीधा सा एक लाइन में बात करूं, हम सीधे ब्रेन को आदेश देते हैं और ब्रेन केमिकल रिलीज करता है और उससे वो ठीक करता है। तो उसी तरीके से एक पॉइंट ऐसा है जो अभी मैंने नाम लिया, उस पॉइंट को अगर आप दबाते हैं या वहां एक्विलाइव लगाते हैं या आप प्रेस करते हैं या आप वहां एक्विलाइव लगाते हैं, दर्द आपको इमीडिएटली मिलता है। कौन सा पॉइंट है वो, कहाँ का पॉइंट है, और आपको मालूम चल जाएगा कि महिलाएं इतनी कानों में बालियां क्यों पहनती हैं। तो आइए बात करते हैं उसी पॉइंट को। देख पा रहे हैं आपके कानों में क्या पॉइंट दिख रहा है? कुछ आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आपको एक लेडीज दिख रही है, अपने कानों में देख पा रहे अलग अलग तरीके का क्या बोलते हैं, डायमंड लगा रखी है। ये डायमंड नहीं है, उसने कान छिदा रखा है। क्या रखा है? कान छेद कर रखी है। आपने देखा होगा एक्यूप्रेशर में कान नाक महिलाएं पूरा छिदवाती हैं। क्यों? वो सब पॉइंट होता है एक्यूप्रेशर का, वो सब बीमारी ठीक करने का पॉइंट होता है। तो मैं आपको जो पॉइंट बता रहा हूँ, आप देख पा रहे हैं इसमें आपको मैं तीन कलर दिखा रहा हूँ। एक आपको ब्लू दिख रहा है,
डार्क ब्लू दिख रहा है, ब्लू के नीचे आपको एक बैंगनी कलर का दिख रहा है और उसके ऊपर आपको व्हाइट रंग का दिख रहा है और उसके ऊपर आपको येलो कलर का दिख रहा है। ये 4 ऐसे पॉइंट हैं, इन पॉइंटों पे अगर आप एक्विलाइफ को 1 फ्रीक्वेंसी पे रख के अगर आपने ट्रीटमेंट दिया, मैंने क्या बोला? 1 पॉइंट पे एक फ्रीक्वेंसी नंबर पे रख के, चाहे इन चारों पॉइंटों पर रख के, चाहे इन चारों में से कहीं रख दें या इन चारों पर रख दें, इन चारों पॉइंटों पर अगर आप एक्विलाइफ रखते हैं और फिर इसको ट्रीटमेंट देते हैं रिलीफ मोड में डाल के 5 मिनट 10 मिनट, वो पेशेंट तुरंत बोलेगा मेरा जो दर्द था वो खत्म हो गया, कहाँ चला गया पता भी नहीं चलेगा। ऐसा जैसा पेन किलर खाने के बाद एहसास होता है ना दर्द कहाँ चला गया, वैसे ही ये काम करता है। क्यों? आप बोलेंगे सर इतना फास्ट क्यों कैसे काम करता है? क्योंकि ये सीधे हमारे ब्रेन के पास है। कान हमारे सबसे ब्रेन के पास होता है, इसीलिए सिग्नल सबसे पहले पहुंचता है। एग्जांपल दूं आपको, अगर अगर थोड़ी सी पॉलिटिक्स की बात करूं, अगर आपको अपनी बात मनवानी है और आप देश दिल्ली छोड़ के आप बंगाल में बैठ के दंगा करेंगे तो आपकी बात बहुत कम सुनी जाएगी। लेकिन अगर सीधा दिल्ली पे जाके दिल्ली विधानसभा के सामने ही जो वहां का हमारा विधानसभा जो भी हो, राज्यसभा जो भी विधानसभा हो, उसके ठीक सामने जाके अगर आप धरना प्रदर्शन करेंगे तो आपकी बात सबसे पहले सुनी जाती है। सेम उसी तरीके से ये हमारा जो कान का पॉइंट है सबसे पास में होता है, इसलिए जैसे यहाँ पर ट्रीटमेंट करते हैं 1 फ्रीक्वेंसी पर रख के तुरंत आपको रिजल्ट आता है दर्द का। तो बताऊं जो चारों पॉइंट दिख रहा है, पीला व्हाइट नीला, ये इन सारे चारों पॉइंटों पर कहीं भी रख दें और कहीं भी इसका रिलीफ मोड ऑन कर दें, हाथों हाथ रिजल्ट आएगा। यकीन नहीं होता तो आज आप सभी लोग अपने अपने इक्विलाइव को ऑन करके और वहां पर शुरू कर देना। और एक और तरह हो, ये तो हो गया इक्विलाइव से। अगर जिसके पास जस्ट अभी इक्विलाइव नहीं है, वो क्या करे, अभी इन चारों पॉइंटों को अपने हाथ से यहाँ दबाना शुरू कर दे, कम से कम 5 से 10 मिनट तुरंत हाथों हाथ दबा के देखे, अभी उसके पेन में आपको आराम मिल। और लास्ट में बताना चाहूंगा हमारे गुरु के माध्यम से, और ये जितने भी अभी हमने आपको आधे घंटे के अंदर 1 घंटे के अंदर आपको जो हमें सिखाया, ये मात्र आधे घंटे 1 घंटे में नहीं सिखाया जा सकता है। बस यहाँ पे एक बीमारी को लेके हम बात कर रहे थे, कमर दर्द। तो अगर आप इन इन जगह पे इलाज करना शुरू करते तो आपको कमर दर्द का रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता है। लेकिन आपको पता है कि सिर्फ कमर दर्द ही हमारे यहाँ नहीं है, घुटना, कमर, सिर, माइग्रेन लेके लकवा, कई सारी बीमारियां हैं। इन सारी बीमारियों को हम ठीक कर सकते हैं इन्हीं मशीनों के माध्यम से। तो कैसे, उसके लिए अभी हमारे यहाँ प्रॉपर बताना चाहूंगा थोड़ा सा। तब तक मैं हमारे सर मैं उनको आदेश देना चाहूंगा कि हमारा जो बहुत जल्द शुरू होने वाला है हमारा ऑनलाइन एक्विलाइफ ट्रेनिंग। जैसे अभी जो हम ट्रेनिंग करा रहे थे, अभी 1 घंटे के अंदर आपको मैंने इतना फास्ट फास्ट समझाया, लेकिन इसी